याद रखना जो शब्द अब मैं बोलने जा रहा हूँ टेस्ट के रिगार्डिंग या तुम्हारे फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग, उसको गांठ बांध दें। और उसका एग्जाम्पल ही तुम्हारे लोगों को दूंगा कि मैंने जब 12th क्लास के साथ करना स्टार्ट किया कि भैया बस आंसर शीट यू कट, तो उनमें सुधार आया। तो सोचा कि तुम लोगों को भी मैं ज्ञान दे दूँ। पहला अनीता का लेते हैं, ठीक है, टेस्ट पेपर। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया था याद करने के लिए, बात को ध्यान सुनना। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया था याद करने के लिए आप लोगों को, और मैंने ये कहा था आप लोगों को कि भैया उस एक क्वेश्चन के अंदर कुछ बदलाव कर सकता हूँ। मैंने क्वेश्चन घुमा के भी नहीं पूछा, जो तुम लोगों को मैंने पहले बताया हुआ था कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका आंसर ये होगा, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के बाद हमें पॉइंट्स लिखते हैं। अनीता ने क्वेश्चन का आंसर परफॉर्म किया, ठीक है, ये फ्रंट पेज देख लो, साइड में लाइन नहीं डाली गई। आप लोग जब भी अपना एग्जाम पेपर दो, ये साइड में लाइन डालनी बहुत जरूरी है। बच्चे ज़्यादा क्या करते हैं, इसको बैन करते हैं। मैं इनको भी दिखाऊं, साइड में लाइन डालनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कि जब आप लोग अपने पेपर सबमिट करवाते हो ना, तो ये बांधे जाते हैं, तो साइडों से कुछ कट हो सकता है, इसलिए लाइन डालनी बहुत जरूरी। अच्छा डियर, क्वेश्चन एक ही था ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना जरूरी था ना, या आंसर 1 लिखना जरूरी था ना, कुछ भी मेंशन नहीं। मैं कैसे समझूं कि किसका आंसर है, कहां का आंसर है। एक दूसरी बात, आपने आंसर परफॉर्म किया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पेज पलटने के बाद आता है पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9। और अनीता ये कह रही है कि मैंने 73वें संविधान संशोधन के बाद के भी पॉइंट्स लिखे हैं। मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा कि कहां पर वो हैशटैग डाल के बताया गया है कि भैया ये पॉइंट्स जो हैं वो उसके। अगर मैंने पूरा क्वेश्चन दिया होता तो आप लोग लिखते ना कि 73वें संविधान संशोधन से पहले की स्थिति बोल्ड करके लिखते ना, उसके 6 पॉइंट लिखते। फिर लिखते आप 73वें संविधान संशोधन के बाद की स्थिति, फिर उसके 6 पॉइंट लिखते। तो इसी तरीके से लिखते ना, पहले के 1 2 3 4 5 6, अब बाद के लिख रहे हो तो आप लिखते 1 2 3 4 5 6, ना कि ऐसे लिखोगे 6 ऊपर लिख दिए और नीचे 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखोगे। यही काम अनीता ने, मैंने पूरा काट दिया और 0 मार्क्स। याद रखना, अगर साइड में नेक्स्ट टाइम से लाइनिंग नहीं डली और प्रॉपर तरीके का पेपर जैसा होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मैं आंसर नहीं देखूंगा, सीधा काट दूंगा, ठीक है। एग्जामिनर आपको मार्क्स देने के लिए विवश हो जाना चाहिए, मौका मत दो कि भैया वो सीधा काट दे। तो ये है अनीता, ओके। सेकंड है फेल करके, इनके बारे में बाद में बात करूंगा, इन्होंने नाम मेंशन नहीं किया हुआ। हाँ, ये राइटिंग किसकी है, प्रगति है, प्रगति की राइटिंग है, ठीक है। प्रगति अपनी राइटिंग को जान ले, ये मैं अपनी राइटिंग। अच्छा ठीक है, ये है क्या नाम है, राधिका, ठीक है। और राधिका के आंसर जो पहले थे वो गलत तो गलत थे, और वही बात जब आप लिख रहे हो 73वें संविधान संशोधन के बाद की बात, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि ये पॉइंट्स उसके, ठीक है। वही सेम लाइनें नहीं डाली गई, तो अनीता की तरह आपके भी 10 रुपये माइनस होते हैं टेस्ट में से, ठीक है। अब आ जाइए करीना, ठीक है। करीना ने बाकियों से सही किया, करीना ने पॉइंट लिखे हैं 73वें संविधान संशोधन से पहले और बाद के, मगर करीना के ये स्टाइल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये क्रॉस करके पॉइंट लिखो ना। इस क्रॉस का इस्तेमाल आप करो मेल हेडलाइन के लिए, स्टार हैशटैग बना के 73वें संविधान संशोधन से पहले अंडरलाइन। अब यहाँ से आप पॉइंट स्टार्ट करो 1 2 3 4 5। इसका नुकसान है, अगर मैं कहूँ तो नुकसान है,
भाई आप 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखोगे तो एक एग्जामिनर को दिख गया कि आपने इस पॉइंट के 6 पॉइंट्स लिखे। अगर आप स्टार बना के अपने पॉइंट्स को लिख रहे हो तो क्या एग्जामिनर गिनने बैठेगा कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे? पॉइंट है ना यहाँ पर। तो इस चीज़ में सुधार। बाकी आपने जो 2 पॉइंट्स लिखे थे उसके बिहाफ पर मैंने आपको 2 मार्क्स दिए हैं और इसी के साथ आपके भी 10 रुपये माइनस होते हैं। ठीक है, ये बात आती है किसकी? तुम्हारी राइटिंग है ना? सर ये मेरा नहीं है। नहीं सर ये मेरा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, तुम्हारा नहीं है। हाँ? ठीक है, अभी मिलेगा तुम्हारा। सुन लो इसकी क्या? स्नेहा, मैं स्नेहा की बात कर रही हूँ। स्नेहा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर वो तुमने मेहनत ये 6 पॉइंट्स पहले वाले में जो लिखे वो दूसरे वाले में कर देती तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स थे। तुम्हारी राइटिंग के लिए तारीफ, बहुत अच्छा साफ सुथरा पेपर तुमने परफॉर्म किया है। ऐसा ही पेपर परफॉर्म होना चाहिए। डोंट राइट लिवसली, जो करते ना गुचड़ मुचड़, उसे अवॉइड करो। एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। बस तुम्हारे पॉइंट सिर्फ 2 ही थे तो 2 ही मार्क्स मिले हैं और तुम क्या होती हो? फिर ये दे दो स्नेहा। अब देख लो, मैंने कहा ना तुम लोगों को एग्जाम्पल दूंगा मैं। 12th क्लास का पेपर हिस्ट्री का और ये राजीव कश्यप का है। लाइन देख रहे हो? उनको मालूम है कि ये लाइन नहीं डाला तो मैं आंसर पढ़ूंगा भी नहीं और काट दूंगा। ठीक है, दूसरी जगह भी देखो, आंसर लिखा और लाइन डाल दी गई। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये अकेला सिर्फ राजवीर नहीं है, और लोग, श्याम आंसर लिखा, लाइन डाल दी। ठीक है, तो पेपर को परफॉर्म करना सीखो, तभी एग्जामिनर आप लोगों को मार्क्स देगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। हाँ गूगल। ठीक है, तो चलो आशा करता हूँ आप लोगों को नॉलेज होगी, क्योंकि आज क्या है 1 नवंबर, और ये 1 नवंबर की कही हुई बात 1 नवंबर 2023 ये कही हुई बात गांठ बांध लो और इस पे अमल कर लेना, क्योंकि अब जब भी टेस्ट लूंगा तो इन सब चीज़ों को नोट करूंगा। तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट है कमिंग ट्यूसडे।